अब आ जाइए भाई पशुपतास्त्र देखते हैं वीडियो रिवीजन श्रृंखला में आज कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं हम सभी के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पहला सवाल आज दिया है पैलियोओंटोलॉजी। पैलियोओंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बांदीपुरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ मिलेगा? और कह रहा है क्रोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। अभी पिछले दिनों ये चर्चा में था, विस्फोट हुआ था इसमें। तो चलो भाई बताओ, सबसे पहला सवाल है पैलियोओंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? पहला सवाल है ना, आज का पहला सवाल इस श्रृंखला में। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो इसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। क्या है? फॉसिल, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ये ध्यान रखना है, किसका अध्ययन करेंगे? जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल करते हैं। क्या करते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन। हाँ, बांदीपुरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ मिलेगा? तो ये अभयारण्य हम लोगों को मिलेगा कर्नाटक में। कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटक, ये ध्यान रखना है। क्रोलिमा ज्वालामुखी, इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में प्रकट होता है कहीं भी तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? मैक्सिको में। कहाँ पर? मैक्सिको में मिलेगा भाई। मैक्सिको का ये वोल्केनो माउंटेन है क्रोलिमा ज्वालामुखी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट है 3D फिल्म देखने के लिए एक चश्मा मिलता है ना, लगाते हैं, तो वो चश्मा क्या होता है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? प्रोटीन किसके बने होते हैं? 3 सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलो भाई बताओ, 3D फिल्म देखने के लिए हरिप्रसाद चौरसिया और प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? ये पॉइंट्स यहाँ से लेकर के चलना है सभी को। चलिए बताइए भाई, तो इसमें क्या होता है? पोलेराइड चश्मा। क्या होंगे? पोलेराइड चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं। क्या है? बांसुरी वादक हैं। और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है प्रयागराज से। कहाँ से है? प्रयागराज से, ये यहाँ से ध्यान रखना है। प्रोटीन किसके बने होते हैं भाई? प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन छोटे छोटे अमीनो एसिड से बनते हैं। इनका निर्माण किससे होता है? तो ध्यान रखना है अमीनो अम्ल से, अमीनो एसिड से इनका निर्माण होता है। किससे? अमीनो अम्ल से ये बने होते हैं, ये ध्यान रखना। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? हाँ, अमीनो एसिड से। किससे बनेगा? अमीनो एसिड से इनका निर्माण बनेगा, ये यहाँ से ध्यान रखना है। किससे? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल होते हैं, ये यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसको गलत मत करिएगा, एग्जाम में सावधानी से करिएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? सिली पॉइंट कहाँ मिलेगा? सिली पॉइंट, मैला आंचल किसकी रचना है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? चलो भाई बताओ, सबसे पहले सिली पॉइंट। तो सिली पॉइंट बार बार सुनते होंगे इन दिनों कमेंट्री सुनने के दौरान, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? क्रिकेट। किसकी शब्दावली है? क्रिकेट की शब्दावली है। मैला आंचल अगर देखा जाए तो ये एक उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास है और ये आंचलिक उपन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? आंचलिक उपन्यास इसको कहते हैं, आंचलिक उपन्यास। और इसको लेकर के कौन आते हैं? तो ध्यान रखना है फणेश्वर नाथ रेणु जी की ये रचना है। फणेश्वर नाथ रेणु इसको लेकर के आते हैं, ये ध्यान रखना है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम देखा जाए तो ये 1929 का है और ये किसके लिए लाया गया था? तो ये बाल विवाह निषेध, किसके लिए लाया गया था? बाल विवाह निषेध के लिए लाया गया था। और इसी के बाद आयु निर्धारण किया गया था, जिसमें लड़कियों की आयु 14 वर्ष करी गई थी और लड़कों की जो आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित करी गई थी शारदा अधिनियम में। किसमें? शारदा अधिनियम में। तो ये बाल विवाह निषेध करता है। क्या करता है? बाल विवाह निषेध करता है। 7 टीलों का शहर किसे कहते हैं? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो चलो भाई 3 सवाल, तो इसका तीनों का आंसर आप सब खुद करेंगे। क्या है? हाँ, तीनों का आंसर आप सब खुद करेंगे। लास्ट का है, लास्ट के 3 सवाल हैं ये, तो चलिए आंसर करिए सभी लोग। 7 टीलों का शहर किसे कहेंगे? चलो भाई हम भी देखते हैं कि आप सब क्या क्या आंसर कर रहे हैं। 7 टीलों का शहर किसे कहेंगे? महाराष्ट्र को। अच्छा, हाँ, त्रिपुरेश पांडे जी, अद्वितीय नाम भी रखा है और आंसर भी किया है। क्या है? अद्वितीय। तो ध्यान रखना, 7 टीलों का जो शहर है वो रोम को कहते हैं। किसको? रोम को, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा? इटली में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? इटली में, ये ध्यान रखना। पहला वाला तो गया।
आपस से काफ़ी लोगों ने मुंबई आंसर किया, चलो ठीक है, इसको सही कर लेना, ठीक है, रोम करना। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक किसे माना गया था? जो 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था, उसमें एक वैज्ञानिक भी थे, उनका नाम क्या था? CV रमन, ठीक है, CV रमन, ये नाम यहाँ से याद रखना है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है ये फ्रांस की पहल पर मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 21 जून को। इसी 21 जून को आप वर्ल्ड योगा डे भी मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसी दिन हम लोग विश्व योग दिवस भी मनाते हैं और इसी दिन विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान रखना, क्या है? इसको ध्यान रखना, जो कि विशिष्ट रहेगा। क्या है? विशिष्ट बन जाएगा, हो जाएगा फिर पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, इसको यहाँ से करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट। चलो भाई, पेज नंबर 1 इसको यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 2 इसको यहाँ से कर लीजिएगा, पेज नंबर 3 इसको यहाँ से कर लीजिएगा अपने पास संकलित, और ये हो जाएगा आपका पेज नंबर 4, इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 4 इसको यहाँ से करेंगे।